महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोविड वॉरियर का भी अवार्ड मिला है। ऐसा हमारा काम अच्छे से चल रहा था और तभी ईश्वर ने और एक दान मुझे दिया है, ऐसा मैं बोलूंगी इनैजिक के नाम से। आई एम वेरी प्राउड इनैजिशियन डॉक्टर अश्विनी वांगीकर। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। तो प्लीज मैं यश सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा पीपीटी शेयर करें आज का। यस, तो आज हम थोड़ा सा नया टॉपिक देखेंगे जो मेरा स्पेशलाइजेशन है अभी डेंटिस्ट्री का। तो डेंटल केरीज और कैंगेन वाटर का रिलेशन आज हम थोड़ा सा लर्न करेंगे। फर्स्ट स्लाइड। यस, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक साइड पे हेल्दी टूथ आपको दिख रहा है और एक साइड पे आपको डीकेड टूथ दिख रहा है। तो जो 80% विजिट्स होते हैं क्लिनिक में हमारे, वो केरीज के वजह से होते हैं। मतलब पेशेंट ऐसा आईने में देखते हैं कि अंदर कुछ तो काला स्पॉट दिख रहा है, केरीज जैसे लग रहा है। थोड़ा एजुकेटेड है तो उनको ज्यादा समझ आता है और वो क्लिनिक को विजिट करते हैं। नेक्स्ट। हाँ, तो डेंटल पेन जो होता है ना, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज कि पीपल मतलब पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं। और आप सबको पता है 80% ऑफ डेंटल पेन हमें क्यों होता है? तो डेंटल केरीज की वजह से ही होता है। यस, नेक्स्ट। तो अभी कैविटीज क्यों बनती है अपने दांतों में, हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे आज। तो सेंटर में लिखा है कैविटीज। इसके 4 फैक्टर होते हैं। पहला है एसिड, सेकेंड है शुगर, थर्ड है बैक्टीरिया और फोर्थ है टाइम फैक्टर। ये सब फैक्टर्स उसके लिए मैटर करते हैं। तो कैविटी बनना शुरू कैसे होती है? तो जैसे हम खाना खाते हैं, कोई लोग ज्यादा चॉकलेट्स, प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना, एसिडिक फूड, फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक से, स्पोर्ट ड्रिंक से, स्वीट चीजें ज्यादा लेना, या 2 बड़े जो मील्स रहते हैं हमारे, जैसे कि डिनर है और लंच है, उसके बीच में हम बहुत सारा स्टिकी खाना खा रहे हैं, फिर हम गार्गल नहीं कर रहे अच्छे से उसको, तो जो भी खाना है वो हमारे टूथ सरफेस पे चिपका हुआ रहता है बहुत टाइम तक। तो उसमें क्या होता है, वहां पे बैक्टीरिया एक्युमुलेट हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। यस, नेक्स्ट स्लाइड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो भी हमारा खाना टूथ सरफेस पे चिपका हुआ है, जैसे कि फूड ड्रिंक्स है, शुगर से, स्वीट्स है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अभी हेल्दी टूथ के ऊपर एसिड का असर क्या होता है? तो हेल्दी टूथ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसको हम इनामल बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे। तो जैसे जैसे ये बैक्टीरिया और ये जो फूड इनटेक है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है। बहुत लंबे समय तक अगर उस टूथ सरफेस पे एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो भी मिनरल है, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल होता है कैल्शियम, जो धीरे धीरे इस एसिड में मेल्ट होने लगता है, निकलता हुआ दिखता है हमें इनेमल से। और ये जो येलो वाला दांत आपको दिख रहा है ना, वैसे वैसे हमारे दांत की कंडीशन बिगड़ती जाती है। नेक्स्ट। तो अभी हमने तो देखा बैक्टीरिया एक फैक्टर है इसमें, और ये ज्यादा से ज्यादा कब प्रोड्यूस होंगे? जब जैसे जैसे हमारा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंटेक है, यानी कि बाहर का खाना, स्वीट खाना, पैकेज फूड, ये जितना हम ज्यादा लेंगे उतना उतना बैक्टीरियल लोड भी बढ़ता जाएगा, जर्म्स बढ़ते जाएंगे, उतना उतना एसिड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अभी जितना एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर आप सपोज 20 मिनट्स के लिए वहां पे कंटिन्यूअस एसिड है, हमने कोई भी पानी नहीं लिया, या सलाइवरी फ्लो कम है, जैसे कैंसर पेशेंट में होता है, या कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी होता है, जीरोस्टोमिया नाम की एक बीमारी है जिसमें उनको सलाइवा प्रोड्यूस ही नहीं होता है। अगर वो 20 मिनट से ज्यादा एसिड हमारे टूथ सरफेस के ऊपर रहा, तो पूरा कैल्शियम उसमें मेल्ट हो जाता है और हमारा दांत को डीके शुरू हो जाता है। तो अगर अनट्रीटेड रखा इस डीके को, मतलब हमने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, हम हमारा लाइफस्टाइल नहीं चेंज किए, तो उससे बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, रूट कैनाल की नौबत आ सकती है, लोगों को पेन होता है, फिर बहुत सारी स्वेलिंग हो सकती है, या अगर उसको और ज्यादा हम देखेंगे नहीं, अनदेखा करेंगे, बस दवाई लेंगे तब तक के लिए, तो बाद में उसको हमें निकालना भी पड़ सकता है। तो ये लास्ट स्टेज है।
यस नेक्स्ट। तो ये सब खेल है पीएच का। तो अभी जैसे मैंने केंगन का डेमो देखा था ना, तो मुझे एक ही चीज याद आई थी जो कॉलेज में हमने पढ़ी थी, जो जिसके ऊपर पूरी डेंटिस्ट्री काम करती है, उसको बोलते हैं एसिडोजेनिक थियरी। एसिडोजेनिक थियरी यानी क्या होता है कि पीएच अगर अपने सलाइवा का 5.5 से नीचे चला गया तो हमें डेंटल केरीज डेफिनेटली स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपने दो दांत देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, एक है हेल्दी, एक है केरीज वाला टूथ। जो हेल्दी टूथ है उसका पीएच मीटर आप देखोगे तो स्लाइटली अल्कलाइन दिखा रहा है। सेकेंड जो दिखा रहा है वो येलोइश है, यानी कि वो एसिडिक कंटेंट वाला है। यस नेक्स्ट। तो अभी दो प्रोसेस होती है बेसिकली अपने ओरल कैविटी में, डीमिनरलाइजेशन और रीमिनरलाइजेशन। अभी इसको सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बोलती हूँ कि जैसे जैसे एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ेगा ना, वैसे वैसे डीमिनरलाइजेशन होगा, मतलब कैल्शियम और फॉस्फेट निकलता जाएगा अपने दांतों में से। बट अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं, अच्छा हम ओरल केयर रखेंगे, उसकी हेल्थ अच्छे से मेंटेन रखेंगे, तो फिर से हमारे सलाइवा में नेचुरल बफर्स होते हैं। नेचुरल बफर्स यानी कि बाइकार्बोनेट होता है मेन, वो क्या करता है, फिर से कैल्शियम और फॉस्फेट को अपने जहां से वो दांतों से निकल रहा है वहां से फिर से लौटने के लिए मदद करेगा। तो इसको बोलते हैं रीमिनरलाइजेशन। और ये कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे बाइकार्बोनेट सलाइवा का पीएच मतलब ज्यादा है, अराउंड 7 to 7.5, अगर सलाइवा का हम पीएच मेंटेन कर पाएंगे तो ये जो भी हमारा कैल्शियम फॉस्फेट निकल गया है वो फिर से वापस आ सकता है नेचुरली। यस नेक्स्ट। अभी हम सोचते हैं कि प्रिवेंशन के तौर पे हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आप में से कौन कौन बता सकता है कि आप क्या क्या करते हो दांतों में डीके ना हो, इसके लिए आप डेली क्या रूटीन फॉलो करते हैं? आप मैसेज में टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में। यस, आप क्या क्या करते हो आपके डेंटल हाइजीन के लिए? ब्रश करते हैं, वेरी गुड। हाउ मेनी टाइम्स? यस नेक्स्ट। नेक्स्ट, ब्रश के सिवा और कौन? यस, रूल ऑफ 2। यस, ब्रश के सिवा और कोई नहीं करता है कुछ भी, नीम की डाली से या 2.5 pH गागल, ओके ओके, करंज नीम, ओके। आफ्टर मील अप्लाई सॉल्ट, ब्रश 2 times, ओके। तो बहुत अच्छा लगा कि सब लोग अपने दांतों की इतनी केयर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स है जो हमें फॉलो करने हैं। हमें ब्रशिंग हैबिट्स तो डालनी है 2 टाइम। हमें ज्यादा जोरों से ब्रश नहीं करना है क्योंकि हमें बस दांत साफ करने, हमें कपड़े नहीं वॉश करने। बहुत सारे लोग जोर जोर से हॉरिजॉन्टली ब्रश करते हैं जिससे हमारा इनामल ऊपर का पूरा निकल जाता है। तो ये हमें केयर लेनी है। फिर हम अगर पॉसिबल है तो डेंटल फ्लॉसिंग कर सकते हैं, मार्केट में हमें फ्लॉस भी मिलता है। हमें रिड्यूस करना है हमारा प्रोसेस्ड फूड इंटेक, स्टिकी फूड इंटेक, चॉकलेट्स, ये सब हमें ज्यादा से ज्यादा नहीं लेना है। हम ट्राई करेंगे कि इसका इंटेक हम कम करेंगे। फिर या कोई हैबिट्स हो जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन है, ये सब हमें नहीं करना है या मॉडरेट रेट में हम इसको लेके आ सकते हैं। डेंटल विजिट्स एटलीस्ट वंस इन अ ईयर मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें, इसके साथ एक बहुत बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट केयर है जो हमें डेली रूटीन में लेके आना है, और वो है टंग स्क्रैपर। इसको नजरअंदाज ना करना। आज कल ही आप लोग सब ये मार्केट से लेके आना है क्योंकि हमारे दांतों के साथ साथ हमारे टंग के ऊपर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। और कैसा होता है कि हमारे पूरी बॉडी एक सिस्टम है, एक दूसरे से पूरा कनेक्टेड रहता है। तो ये बैक्टीरिया हमारे ओरल कैविटी से किडनीज में, लंग्स में, हार्ट में या किसी भी लिवर में, किसी भी ऑर्गन में जाके बीमारी कॉज कर सकते हैं। साल में हो गया, तो यहाँ पे किसी से हमें कंपटीशन नहीं करनी है, हमें खुद की रेस लड़नी है, स्टेडीली हमें आगे जाना है, बस कंसिस्टेंटली हमें काम करना है। और सेकंड है कि लोग हमें रिजेक्ट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे,
एक्चुअली मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुके हैं आईडीए के, हमारा टॉप 5 में क्लिनिक आता है सर। फिर भी इनको क्या जरूरत है, ऐसी बातें, ऐसे ताने हमने बहुत सुने हैं। लेकिन मैंने टॉर्टोइज का यहाँ पे एक एटीट्यूड डेवलप किया है कि वो समेट लेता है। जैसे कोई प्राकृतिक उसको टेंशन आती है, कोई संकट आता है ना, तो अपने पूरे ऑर्गन्स को अंदर लेके शांति से बैठ जाता है। तो वैसे ही मैंने भी डैश 3 का फोकस रख के लोगों से अपने आप को डिटैच कर लेती हूँ और अपना काम डेली करती हूँ। तो सब लोग अगर ये एक्सेप्ट करेंगे दो चीजें, तो बिजनेस इजी हो जाएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ पे मौका